दोस्तों, आज वक्त के जिस दौर में हम जी रहे हैं उसमें आने वाला पल किस शक्ल में हमारे सामने आएगा ये तो कोई नहीं जानता। मगर हाँ, हम कर सकते हैं तो सिर्फ इतना कि आने वाले पल के कदमों की आहट को पहचान सकते हैं, लेकिन अपने आंखें और कान खुले रखकर सतर्क रहे, सावधान रहे, सुरक्षित रहे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और खौफनाक कहानी के साथ। आप बीती सुना रहे विवेकानंद की जिंदगी 22 दिसंबर के बाद पूरी तरह से बदल गई। विवेकानंद कर्नाटक के हुबली धारवाड़ जिले के इनाम वीरापुर गांव में रहते हैं। उनकी पत्नी मान्या की घर में ही हत्या कर दी गई। 20 साल की मान्या प्रेग्नेंट थी। हत्या का आरोप मान्या के परिवार पर लगा है। विवेकानंद और मान्या का परिवार एक ही गांव में रहते हैं। इस केस में 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हुबली पुलिस ने मान्या के पिता प्रकाश गोंडा पाटिल और 2 रिश्तेदार ईर्ता और अरुण समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मान्या और विवेकानंद के घर के बीच करीब 200 मीटर की दूरी है। विवेकानंद के पिता हनुमंतप्पा डोडामणि और मां रिनावा के साथ रहते हैं। विवेकानंद बताते हैं कि मान्या और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये बात उसके घर वालों को पता चल गई थी। मान्या मुझसे शादी करना चाहती थी। उसका परिवार इसके लिए राजी नहीं था। वे रोज उसे मारते पीटते थे। मान्या परेशान हो गई थी। उसकी हालत देखकर हमने तय किया कि हम भागकर शादी करेंगे। मई में हम दोनों गांव से मेरे मामा के घर हावेरी चले गए। मान्या प्रेग्नेंट हुई तो मैं उसे जांच के लिए हावेरी हॉस्पिटल ले जाता था। 5 महीने बाद उसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत थी। जान का खतरा था, इसलिए मैं धारवाड़ जिले के एसपी गुंजन आर्य सर से मिला। उन्हें बताया कि मेरी पत्नी के घर वाले हमें खोज रहे हैं, वे हम दोनों को मार देंगे। मेरी बात सुनकर उन्होंने भरोसा दिया कि कुछ नहीं होगा। हमारा डर दूर करने के लिए मान्या के परिवार को धारवाड़ पुलिस स्टेशन बुलाया गया। उसके पिता ने पुलिस के सामने कहा कि मैं अपनी बेटी को मरा हुआ मान चुका हूं, अब उससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। विवेकानंद के मुताबिक पुलिस के समझाने पर हम 8 दिसंबर को मान्या को लेकर गांव लौट आए। मेरे घर वालों ने मान्या को खुशी खुशी अपनाया, लेकिन उसके मायके वाले इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। विवेकानंद के मुताबिक 22 दिसंबर की शाम करीब 6:30 बजे मान्या के पिता प्रकाश गोंडा पाटिल अपने 2 रिश्तेदार रीत्रा वीरप्पा और अरुण के साथ हमारे घर के अंदर घुस गए। उस वक्त घर में मान्या और मां मौजूद थी। हमलावरों ने हाथ में कुल्हाड़ी और स्प्रिंकलर पाइप थे। ये देखकर मां ने शोर मचाया। उनकी आवाज़ सुनकर पापा दौड़कर आए। वे मान्या को बचाने के लिए भागे तो हमलावरों ने उन्हें पकड़कर रोड से पीटा। इसके बाद मान्या के पिता प्रकाश गोंडा ने उनके सिर पर कुल्हाड़ी और पाइप से हमला कर दिया। इसी बीच मान्या के पापा ने उनके सिर पर रॉड मार दी। वो ज़मीन पर गिर गई। वे उसे मारते रहे। उन्हें यकीन हो गया कि वो मर गई है तो सभी लोग भाग गए। मैं मान्या को अस्पताल लेकर गया। रात 9:30 बजे उसने दम तोड़ दिया। मान्या की मौत की खबर मिलते ही हुबली धारवाड़ पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार, एसपी गुंजन आर्य और हुबली रूरल थाने के एसएचओ मुरुगेश चन्नावर हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने अस्पताल और इमाम वीरापुर गांव में पुलिस तैनात कर दी। हुबली पुलिस के शॉर्ट्स के मुताबिक मान्या पाटिल को लोहे की रॉड और स्प्रिंकलर पाइप से पीटा गया। डॉक्टरों ने सिर और पेट में गहरी चोटें होने की बात कही। डेड बॉडी पर चोट के निशान से साबित होता है कि मान्या पर हमला सिर्फ उसकी हत्या के लिए नहीं, बल्कि उसके पेट में पल रहे बच्चे की जान लेने के इरादे से किया गया। फोरेंसिक जांच में इसकी पुष्टि हुई है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। हुबली धारवाड़ पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार के आदेश पर 3 स्पेशल पुलिस यूनिट ने मामले की जांच शुरू कर दी। हुबली पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर बताते हैं कि हमें इनपुट मिला कि मुख्य आरोपी प्रकाश और उनके 2 रिश्तेदार हुबली में ही छिपे हैं। बाकी आरोपी भी उसी लोकेशन पर हो सकते हैं। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की मदद से हमने आरोपियों को ट्रैक किया और प्रकाश समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर सबूतों के आधार पर जांच कर रही है। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है, सबूतों के आधार पर जांच कर रही है। और उन्होंने कहा कि हम ये भी जांच कर रहे हैं कि हत्या में शामिल धारदार हथियार और सामान कहां से खरीदे गए। कुछ हमलावर अभी भी फरार है, उनकी तलाश की जा रही है। हुबली धारवाड़ पुलिस को घटना वाले दिन का एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, जिसमें प्रकाश गोंडा कुल्हाड़ी और रॉड लेकर विवेकानंद के घर में घुसता हुआ दिख रहा है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक के पास प्लास्टिक का डिब्बा मिला जिसमें पेट्रोल भरा हुआ था। इसमें साबित होता है कि हमलावर घटना के बाद घर को आग लगाना चाहते थे।